वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के पेनोरमा बुक के चैप्टर नंबर 6 ट्रबल इन बोहेमिया में आपका स्वागत है। हमने आपको इस चैप्टर में सारे वो टॉपिक्स ले लिए हैं जिनसे कि जितने भी क्वेश्चंस बनने हैं इस चैप्टर से वो सारे बिंदु आपको इसी में मिलेंगे। पूरा चैप्टर और उसका पूरा सार इस हमने जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है इसमें ले ली है। आप इसे एंड तक पूरा देखें, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको इसके बाद में किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ बोहेमिया केम टू शर्लॉक होम्स फॉर हेल्प टू गेट बैक हिज लव लेटर्स एंड फोटोग्राफ फ्रॉम आयरन एडलर। बोहेमिया का राजा शर्लॉक होम्स के पास आया। शर्लॉक होम्स एक फोटोग्राफ उसने आयरन एडलर को लिखे थे, वो उसे वापस मिल जाए। एडलर वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। आयरन एडलर थी, वो अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी, फिल्म अभिनेत्री थी। द किंग वॉज इन लव विद हर अर्लियर। राजा पहले उससे प्रेम करता था। द किंग वॉज अबाउट टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द neighboring countries, and Iron Adler was going to give his letters and photograph to the princess. जो राजा था वो पड़ोस के ही जो देश थे उनमें से एक देश की राजकुमारी के साथ विवाह करने जा रहा था, और जो आयरन एडलर थी वो उन पत्रों को और उस फोटोग्राफ को उस राजकुमारी को देने जा रही थी और उसे सारी बातें बताने जा रही थी। मिस आयरन एडलर हिड द लेटर्स एंड फोटोग्राफ इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ हर होम। आयरन एडलर ने वो लेटर्स और वो फोटोग्राफ एक गुप्त जगह पर छिपा रखे थे, उसके घर की दीवारों में से एक दीवार में। होम्स सजेस्टेड द किंग डेट दे कुड प्रूव द लेटर्स वर फॉल्स एज द पेपर वॉज स्टोलन एंड किंग्स हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड। होम्स ने राजा को सुझाव दिया कि वे उन पत्रों को झूठा साबित कर देंगे क्योंकि उन्हें चुरा लिया गया था कागज को राजा के, और उसकी हैंड राइटिंग की भी कॉपी कर ली गई थी। बट द लेटर्स कुड नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स। लेकिन जो पत्र थे उन्हें झूठा साबित नहीं किया जा सकता था, because they were written on his private paper and in the king's own handwriting। क्योंकि वो उसके निजी कागज पर लिखे गए थे और राजा की अपनी हैंड राइटिंग में लिखे गए थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ वॉज एडलर एंड द किंग वर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर। और जो सबसे बड़ा प्रूफ था, जो सबूत था, वो ये था कि राजा और वो जो एडलर थी वो दोनों एक ही फोटोग्राफ में एक साथ थे। अब इन्हें झूठा साबित नहीं किया जा सकता था। हावेवर द किंग लव्ड एडलर टू। हालांकि राजा भी एडलर से बहुत प्रेम करता था, बट ही कुड नॉट मैरी हर। लेकिन वो उससे विवाह नहीं कर सका। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड। क्योंकि जो आयरन एडलर थी वो शाही परिवार की नहीं थी। द किंग्स फैमिली and the members of the government found out about the matter। राजा के परिवार को और सरकार के सदस्यों को इस बारे में पता लग गया था। They were against it। वो इसके खिलाफ थे। His first responsibility was to his country, so he had to give Miss Adler up। उसका पहला दायित्व, जिम्मेदारी उसके देश के प्रति थी, इसलिए उसे एडलर को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। The king had made efforts in the past to get the photograph as he had her apartment searched by the police। राजा ने इससे पहले भी फोटोग्राफ प्राप्त करने की कोशिश की। उसने पुलिस को भेजकर उसके अपार्टमेंट को सर्च करवाया। She was stopped on the street। रास्ते में गली में उसे रोका गया। And was searched। और उसकी तलाशी ली गई। While She was traveling। जब वो यात्रा कर रही थी। But nothing was found in her pocket book और in her traveling bags। लेकिन उसकी पॉकेट बुक में और उसके ट्रेवलिंग बैग्स में कुछ भी नहीं मिला।
Holmes obtained all the additional information he could from the king. होम्स ने जितनी भी सूचना वो राजा से प्राप्त कर सकता था उसे प्राप्त की. He disguised himself as an old cab driver. उसने अपने आप को छद्मवेश में एक कैब ड्राइवर, बूढ़ा कैब ड्राइवर के रूप में वेश बदल लिया, छद्मवेश धारण कर लिया. सो वॉटसन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. इसलिए वॉटसन ने भी उसे नहीं पहचाना. अकॉर्डिंग टू वॉटसन, होम्स माइट हैव स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड एडलर्स होम टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स. वॉटसन के अनुसार पूरे दिन होम्स ने एडलर के घर के आसपास बिताया और बेस बदलकर दूसरे जो कैब ड्राइवर्स थे उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन एडलर के बारे में मिल सकती थी उसे प्राप्त करने की कोशिश की. एंड विद एनीबडी, और कोई भी व्यक्ति हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट आयरन एडलर, और कोई भी व्यक्ति जो आयरन एडलर के बारे में कुछ भी जानता हो उससे भी संपर्क किया. ही वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हर. उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रहा था. होम्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ टू हाइड हिज आइडेंटिटी. होम्स ने अपना भेष बदला ताकि उसकी पहचान छिपा सके. एंड टू कीप हिज मिशन टू गेट बैक द किंग्स लेटर्स एंड फोटोग्राफ सीक्रेट. और जो उसका मिशन था, अभियान था, राजा के पत्र और फोटोग्राफ गुप्त तरीके से ही वापस प्राप्त कर लिए जाएं. ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, डेट पीपल वुड कम टू नो, कि लोगों को इस बारे में पता चले. अबाउट डेट मैटर, उस मामले का. होम्स डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट डेट आयरन एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock डेट डेट टू अ मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन. होम्स को एक आश्चर्यजनक बात पता लगी कि आयरन एडलर ने आज 5 बजे एक मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नाम के व्यक्ति से विवाह कर लिया है. प्रीवियसली हर लॉयर, जो उसका लॉयर था यानी उसका वकील था, पूर्व में उससे विवाह कर लिया था. होम्स थॉट दैट एडलर्स लॉयर हस्बैंड माइट सी एन एडवांटेज इन अ फोटोग्राफ ऑफ एडलर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया. होम्स ने सोचा कि एडलर का जो पति है वो एक वकील है और वो कुछ लाभ कमाने की कोई मौका देख सकता है, उस फोटोग्राफ को काम में ले सकता है जिस फोटोग्राफ में एडलर और बोहेमिया का राजा दोनों ने एक साथ फोटो लिया हुआ है, टेकन टुगेदर. सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट. इसलिए वो उन पत्रों को और उस फोटोग्राफ को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता था. होम्स यूज्ड अ ट्रिक टू रीच इन एडलर्स लिविंग रूम. होम्स ने एडलर के जो रहने का कमरा था वहां जाने के लिए एक ट्रिक अपनाई, एक चालाकी अपनाई. ही डिस्गाइज्ड एज अ प्रीस्ट. उसने एक पादरी का वेश बना लिया. एज एडलर स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब. जैसे ही एडलर उसकी गाड़ी से उतरी, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट. होम्स ने बेहोश होने का नाटक किया. ही वॉज कैरिड इन टू हर लिविंग रूम विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल. उसे अन्य लोगों की सहायता से उसके लिविंग रूम में एडलर के रहने के कमरे में ले गए. वॉटसन थ्रू सम बर्निंग पीसेज ऑफ पेपर इनटू द लिविंग रूम. वॉटसन ने कुछ जलते हुए कागज एडलर के लिविंग रूम में फेंक दिए जहां पर कि जो होम्स था वो बेहोशी का नाटक करके सो रहा था. थ्रू द विंडो, खिड़की में से होकर. एट अ सिग्नल फ्रॉम होम्स. जैसे ही होम्स ने इशारा किया. समवन क्राइड फायर. कोई जोर से चिल्लाया, आग लग गई. आयरन एडलर हर्ड द नॉइस. आयरन एडलर ने भी वो शोर सुना अबाउट फायर, आग के बारे में. सो सी रेन टू गेट द फोटोग्राफ. इसलिए वो दौड़कर फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए आई. इट वॉज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स. ये दीवारों में से एक दीवार में कहीं गुप्त जगह पर छिपा रखे थे. वो फोटोग्राफ वहां छिपा रखा था. बट वेन सी सॉ द फायर वॉज ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू बर्निंग पेपर, सी स्टॉप्ड. लेकिन जब उसने देखा कि आग का मामला कुछ नहीं था, कुछ थोड़े बहुत कागज जले थे, वो ठहर गई. एंड डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ. और फोटोग्राफ को नहीं हटाया. बट होम्स सक्सीडेड टू डिस्कवर द सीक्रेट प्लेस. लेकिन होम्स को
उस गुप्त रहस्य का पता लग गया। When Holmes went to Miss Adler's house, he had one of the greatest shocks of his long career. जब होम्स उन पत्रों को फोटोग्राफ को लेने आयरन एडलर के घर गया तो उसके लंबे कैरियर में उसे सबसे बड़ा सदमा लगा। देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई भी नहीं था। मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स हैड गॉन अवे, मिस एडलर और उसके सारे नौकर जा चुके थे। द फोटोग्राफ वॉज देयर एट द सीक्रेट प्लेस विद द मैसेज, फोटोग्राफ उसी गुप्त जगह पर था और वहाँ एक संदेश भी था। शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर होम्स, उसने एक संदेश होम्स के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मिस एडलर वॉज एक्सपेक्टिंग होम्स एनी डे, मिस एडलर होम्स को किसी भी दिन आने का उसे अंदेशा था कि होम्स किसी भी दिन उसके घर पर आ सकता है। बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड डेट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू होम्स फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ, क्योंकि उसे बता दिया गया था कि संभवतया जो राजा है वो होम्स के पास उसके फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए मदद मांगने जा सकता था। आयरन एडलर रोट दैट शी वॉज मैरिड नाउ टू अ मैन मच बेटर देन द किंग एंड दे हैड गॉन अवे टुगेदर। आयरन एडलर ने लिखा कि उसने राजा से भी ज्यादा अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है, अब वो दोनों साथ दूर जा रहे हैं। शी आल्सो रोट दैट हर हस्बैंड लव्ड हर डीपली एंड शी वॉज इन लव विद हिम, उसने ये भी लिखा कि उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था और वो भी उससे बहुत प्रेम करती थी। शी हैड नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब उसे वो फोटोग्राफ की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। शी बीट होम्स इन हिज ओन गेम, उसने होम्स को उसे अपने ही खेल में मात दे दी। रियली मिस एडलर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर लेडी, बहुत चालाक और बुद्धिमान महिला थी मिस एडलर। She recognized Holmes disguised as a cab driver, उसने छद्मवेश में कैब ड्राइवर के रूप में होम्स को पहचान लिया था। एंड देन फॉलोड हिम टू हिज अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर, और उसके अपार्टमेंट तक गई थी ये निश्चित करने के लिए इट वॉज ही कि वो होम्स ही था। एडलर वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू होम्स, और जो होम से बात करके जो व्यक्ति गया था, जो युवा व्यक्ति गया था, वो और कोई नहीं एडलर स्वयं थी, जिसने कि युवा व्यक्ति का छद्मवेश बना रखा था। शी आल्सो रिकॉग्नाइज्ड होम्स ट्रिक टू एंटर टू हर हाउस एंड फोर्सिंग हर टू शो हिम वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, उसे होम्स की वो ट्रिक भी पता लग गई थी जो उसके घर में जाने के लिए उसने बनाई थी, जो वो बेहोशी का नाटक करके उसके घर में गया था, ये भी उसे पता था। और उसे इस बात के लिए फोर्स करना आग लगाकर कि कहाँ पर फोटोग्राफ छिपा रखे हैं ताकि वो दौड़ कर गई छिपे हुए स्थान की तरफ, ये भी उसे पता था। शी लेफ्ट द फोटोग्राफ एट द सेम प्लेस, वह उस फोटोग्राफ को उसी जगह छोड़ कर गई जहाँ का होम्स को पता था। Holmes could not understand till the very end that Adler did not need photograph either to force the king to marry her or to defame his name. होम्स एंड तक ये पता नहीं लगा पाया कि एडलर को उस फोटोग्राफ की अब जरूरत नहीं थी, ना तो उसने राजा को फोर्स किया, दबाव में लिया कि उससे शादी करे, और नहीं उसके बाद उसका नाम उसने बदनाम किया। द स्टोरी प्रूव्स Sherlock Holmes to be less intelligent than Miss Iron Adler, कहानी ये साबित करती है कि शर्लॉक होम्स कम बुद्धिमान था मिस आयरन एडलर के मुकाबले में। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम अगले पार्ट में करेंगे। आपने जो चैप्टर पढ़ा है इसी में से क्वेश्चंस के आंसर्स हम पूरे सोल्व कर लेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।